फैक्टोरियल का मतलब क्या है? सपोज आई ऐसे फैक्टोरियल 9, 9 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है? हाँ, यानी जो इसके बाद जितने नंबर्स है वो सारे इसके साथ क्या हो गए? एक्सेप्ट जीरो। एकदम हाँ, फिर फायदा क्या था? एक्सेप्ट जीरो। दिस इज फैक्टोरियल। व्हाट इज जीरो फैक्टोरियल? Remember, okay? 0 factorial is, and 1 factorial is 1. Okay? So remember this. Simple idea है, कोई complications नहीं है। और बाकी इसमें जितने क्वेश्चन हैं हमने सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है evaluate the following, which is question number 10 factorial. So हमारे पास सारा दिन नहीं है कि 9 से वो करें, कैलकुलेटर में डाल दो 10 factorial, it will give you an answer. 3628800। बात तो देखो, we have 12 factorial divided by 7 factorial, 3 factorial and 2 factorial. 12 factorial can be written as 12 into 11 into 10 into etc., which is 9, 8 and 7 factorial, right? तो 7 factorial cancel। अब बाकी कैलकुलेटर में डाल दो, आंसर आ जाएगा। नीचे तो ऐसा था, मैंने 7 तक लिख लिया कि 7 कट जाए। ऐवी बड़े नंबर लिखने से बेटर थोड़ी जो कटिंग है वो कर लो। नहीं, अगर आप पूरा करते तो आप नीचे चले जाते, फिर 7 कैसे कटता? 8 तो इसके साथ अगर आप नीचे जाते तो 2 कट जाता, फिर बाकी तो नहीं कटते, क्योंकि 3 फैक्टोरियल में 2 1 चाहिए, 7 फैक्टोरियल में 6 7 8 चाहिए, और आखिर में 3 आपने काट दिया तो फिर तो गलत हो जाए। सो हाईएस्ट काटो इससे, बाकी कैलकुलेटर जिंदाबाद, which is 12, or if not just put the values in 12 factorial is by the way this guy, shift this, इधर लिखा है ऊपर exclamation mark almost, shift that, divided by 7 factorial, 2 factorial and 3 factorial। बीच में मल्टीप्लिकेशन डालनी थी। नहीं, who tell you, बाद में लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं डाली थी मैंने। and the answer is 7920। you just practice it। सॉरी सॉरी, वो मैंने एक्सक्लेमेशन मार। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये भी यही है, फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट करो। 4 फैक्टोरियल, सॉरी, हाँ चल 4 कर लेते हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल, look at this, ये अच्छा क्वेश्चन। n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, what will be the next term? n minus 1 into n minus what, यानी ये है ना n minus 1 फैक्टर, तो नेक्स्ट n, ये n minus 1 है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गए? n minus 2, तो उसको मैं लिख सकता हूँ n minus 2 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ ना उसको n minus 2 फैक्टोरियल। द आंसर इज n minus, ये वही बात जो मैंने 7 वाली की थी, 7 तक गया और काट गया ना, इधर ही दूसरे स्टेप में n minus 2 आ गया और उसको फैक्टोरियल लिख के इसके साथ कैंसिल कर दो, एंड n minus 1 इज योर आंसर। और क्या करना है अपने, जो कैंसिल होता है उस तक चलो।
हाँ हाँ, 8 factorial 6 factorial square, but 8 factorial can be written as 8 7 and 6 factorial. तो 6 factorial 8 कट जाएगा, तो 8 इंटू सॉरी 8 into 7 डिवाइड बाई 6 factorial. फिर कर लेना, दैट्स वेरी मच. नहीं, फैक्टोरियल दिख रहा है उसके साथ. हाँ, बिकॉज उसका मैंने एक्सपेंड करके 6 फैक्टोरियल तक लेके गया हूँ. नाउ दीज आर जस्ट नंबर्स, बी केयरफुल. देयर इज नो फैक्टोरियल देयर नाउ. फैक्टोरियल बेचारा तो गया. ओह माय गॉड, व्हाट डिड आई डू? Okay, excellent. Okay, this is easy. Write the following factorial form. इनको factorial form में लिखो. They are not in factorial form, but you have to change them into factorial form. Okay, look at this. पहला क्वेश्चन है 14 13 12 11 11 divided by nothing. सॉरी यही है, इसको फैक्टोरियल में चेंज करना. 7 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय. इसके बाद मुझे क्या चाहिए, और उसका क्या चाहिए, फैक्टोरियल के 1 तक जाए, और इधर भी फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट. सिर्फ बिकम व्हाट, खलास फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया. क्यों, इधर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो आएगा. क्यों, ये 1 तक जा रहा है. किधर जा रहा है, 11 तक नहीं नहीं वो. हाँ, 11 के साथ 11 फैक्टोरियल लिखा होता था एंड या इट मींस कि 11 के बाद 1 तक जा रहा है. ये फिनिश हो रहा है. सो यू हैव टू क्रिएट दैट 1 तक जाने वाला मल्टीप्लाई. क्यों करना है, तो 12 तक. तो फैक्टोरियल का मतलब है कि 12 से लेके नीचे सारे मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए ना. सिर्फ डिवीजन नहीं हो सकता मैथ. Whenever you create, you have to create an alternative word to cancel out mathematics. Okay, look at question number 2. 1 3 5 7, ये तो सीक्वेंस में भी नहीं है. ये तो मुसीबत सीक्वेंस में भी नहीं है. 9 7 5 3 1. So look at this. 9 7 5 3 1. इसमें क्या क्या मिसिंग है, 8 6 4 2. 8 6 4 2. और फिर इसमें क्या मिसिंग है, 5 और 6 में क्या आता है, 7. हाँ, नहीं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, और सुनो. इसमें क्या क्या मिसिंग है, हम्म, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किए और डिवाइड भी किए, तो ये तो फैक्टोरियल बन गया. अब ये फैक्टोरियल नहीं है, तो इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या मिसिंग है, 7 5 3 1. तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट. अब इसमें क्या मिसिंग है, 6 4 2.
तो ये तो फैक्टोरियल बन जाएगा मगर डिवाइड भी करेंगे। अब इसमें क्या मिसिंग है? 5 3 1। इस तरह जब तक खत्म ना हो जाए। क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सॉरी। इसका इजी तरीका क्या हो सकता है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि बहुत नहीं, इजी तरीका होगा इसका कोई। मुझे था कि 2 3 वो ऐड से ऐड कर देंगे, 2 4 5 6 8 व्हाट? जो रह गए वो ऐड कर खुद से ही कर देंगे। एडिशन से नहीं, मल्टीप्लिकेशन से होता है। मगर उसको फिर डिवाइड भी तो करना है, और फिर वो फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं है उसको, क्योंकि उसको हर चीज़ फैक्टोरियल फॉर्म में चाहिए। चेक करो गाइड ने क्या किया है। ओके। 9 को फैक्टोरियल के लिए 8 फैक्टोरियल क्रिएट किया, 6 को 7 7 के लिए 6 फैक्टोरियल, 5 के लिए 4, 3 फैक्टोरियल एंड 1 के लिए 1। सो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल divided by 8 factorial, 6 factorial, 4 factorial and 2 factorial and 1 factorial. Class. Everything is in factorial. This is also a way of doing it. Okay? उसका आंसर तो मुझे गलत लग रहा है। बुक का चेक करो, अल्लाह ने क्या लिखा उसने। पहले क्वेश्चंस थोड़े से बोरिंग है, इससे ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं। डोंट वरी अबाउट दिस। नहीं नहीं, वो आसान है बहुत, वो पीस ऑफ केक। इसके इससे बहुत आसान। प्रूव दैट Prove that 1 by 5 factorial, 3 by 6 factorial and 1 by 7 factorial। ये तो कैलकुलेटर में डालो, खुद दे देगा यहाँ से। प्रूफ करना है, वो तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली इसके बराबर। प्रूफ करना है। इक्वल लेके आना है। ओहो, एलसीएम शेलसीएम लेंगे और क्या, और तो कुछ नहीं कर सकते। By the way, if I take LCM ले, इसके अंदर 6 फैक्टोरियल आता है और इसके अंदर 5 फैक्टोरियल भी आता है। इसके अंदर does it make sense? इसके अंदर 6 फैक्टोरियल भी है इसके अंदर, so the LCM will be just 7 फैक्टोरियल। नाउ 7 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा? 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा? 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करो तो क्या रह जाएगा? 7 एंड 6 रह जाएगा। सब्ट्रैक्ट नहीं करना। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है यान 7 फैक्टोरियल का? एग्जैक्टली राइट। और 5 का मतलब क्या है फैक्टोरियल? तो क्या रह जाएगा? 6 एंड 7 प्लस 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करो तो रह जाएंगे 7 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल से, और 7 फैक्टोरियल से 6,000, 3,000, add them, divide by 7 factorial। सेम आया तो हो गया। तो क्या है कि नहीं? और अगर ये कैलकुलेशन से नहीं करना ये है 4 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल एक्चुअली बनता है 24। 64 को 24 से डिवाइड करो तो ये रह जाएगा
4 और 765 मल्टीप्लाई करो तो बनता है 315। खली वाली, जस्ट डायरेक्टली डू इट। कैलकुलेटर किस लिए? हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन, लेट्स डू दिस। अयान गौर से सुनो, ओके? डर मत, बहुत इजी है। अगर अभी जैसे तुम माइंड में ये रख ले कि ये नहीं होने वाला, फिर नहीं होगा। कीप योर माइंड स्ट्रांग, जैसे वेक्टर्स में रखे ना स्ट्रांग, इसमें भी रख। वेक्टर से इजी चैप्टर है ये, कीप दैट इन माइंड। ये भी इजी है, गौर से। ये बहुत न्यू है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये प्रूव करना है एन स्क्र माइनस थ्री एन माइनस टू के। इजी है ये, देखो। एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस वन का नेक्स्ट टर्म क्या होगा? -2 और फिर -3 कट जाएंगे। ये तो हमने यही तो डिस्कस किया था। और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Oh, things has been changed. Now this is a bit headache. इधर तक रिवाइज करो आज के लिए। म्यूटेड था, अब ऑन हुआ है। टू एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है? टू एन फैक्टोरियल का मतलब है टू एन माइ सॉरी टू एन इन टू एन माइनस वन, टू एन माइनस टू। इस तरह जाते जाओ जाते जाओ जाते, सॉरी नॉट एडिशन, जाते जाओ 5, एंड पे क्या आ जाएगा? 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। सो फॉर सो गुड। क्योंकि जब आप फैक्टोरियल लेते हो ना, नो मैटर व्हाट द फैक्टोरियल है, एंड उसने 5 3 2 1 में है। सपोज अगर मैं 100 फैक्टोरियल भी लिखता हूँ तो क्या आएगा? 100 इंटू 99 इंटू 98, जाते जाते 1 तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। फैक्टोरियल है। 2n-5 6 करके फिर इस तरह जाते जाते एंड तक आपने 1 2 3 तक हमने पहुंच। शुरुआत में लिखा है, मतलब ये है 2n -5 हाँ, होते होते एंड पे जाके किस पे पहुंच जाएगा? 5 4 3 2 1 पे। समझ आ रही है? लेकिन सपोज मैं लिखता हूँ 100, राइट? 100 को लिखता हूँ 100 है, राइट? 100 को मैं लिख सकता हूँ 100 फैक्टोरियल, 100 को मैं लिख सकता हूँ 100 100 माइनस 1 100 माइनस 3 सो एंड सो फोर। इसे माइनस कर करके ये चले जाएगा 4 3 2 1 में। इट विल एंड ऑलवेज, फैक्टोरियल विल एंड इन 5 4 3 2 1, नो मैटर किसका भी फैक्टोरियल हो। समझ आ रही है? सो दैट्स दैट। ऊपर वाले को मैंने ओपन किया। सो फार सो गुड। इधर देखो, स्मेल नहीं आया ना? ओके, नाउ इवन को एक साइड पे कर लो। दिस 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 एक साइड पे कर लो तो क्या लिख दूंगा? 2n माइनस टू डॉट 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 4 4 2, और जो ऑड वाले रह गए 2n माइनस 1 2n माइनस सॉरी ब्रैकेट में लिखते हैं 2n माइनस 3 डॉट 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 3 1 divided by n factorial। ओके, समझ आई? अब इनमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? 2, तो इधर क्या रह जाएगा? n
इसे टू एन एन कॉमन टू कॉमन लो तो क्या रह जाएगा, और डॉट डॉट इसे टू कॉमन लो तो टू, और इसे टू कॉमन लो तो वन, राइट। और ये अपनी जगह। ओके, एक चीज इधर, मैंने इनसे टू कॉमन लिया ना, सपोज आई हैव 4 into 8 into 4 into 2, राइट। इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी मेरा मतलब ये है कि आपके पास n टर्म्स हैं और आपने उससे टू कॉमन लिया, तो उसमें क्या आ जाएगा, टू रेस्ट पावर n। वाई, बिकॉज ये n टर्म्स से आपने लिए, एन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी अगर सपोज आपके पास 5 टर्म्स है और उसमें 5 कॉमन ले रहे हो, तो यू हैव टू राइट 5, बिकॉज आपने हर एक से एक एक 5 कॉमन लेना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, टू रेस्ट पावर n, क्योंकि n टर्म से कॉमन लिया आपने। फिर अगर आप इसको देखो, n इंटू एन माइनस वन, टू इंटू वन, ये क्या बन जाएगा, n इंटू एन माइनस वन, सो एन सो फोर, वन तक जा रहा है, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल, बिकॉज जैसे ये जा रहा था टू एन फैक्टोरियल था, राइट, सॉरी, टू एन फैक्टोरियल था, आई रोट इट टू एन माइनस वन, टू एन माइनस टू, और वन तक जा रहा था। अब ये n से स्टार हो रहा है, वन तक जा रहा है, सो मीन्स इट इज n फैक्टोरियल, सो आई कैन राइट दिस टर्म एज n फैक्टोरियल। ये अपनी जगह, नहीं नहीं, वो तो उस साइड पे हो गई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यू कैन राइट इट एन, बिकॉज इसमें जो बीच वाले टर्म है वो एग्जिस्ट करते हैं, डॉट डॉट इसलिए लिखा, ऑल द टर्म एग्जिस्ट टिल वन। इधर अपनी जगह टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, सॉरी, डॉट 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 थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल कैंसिल विद एन फैक्टोरियल, हमारे पास आ जाएगा टू रेस्ट पावर एन। और इसको अगर इनको पहले दो, इनको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इस तरह लिख सकते हैं, वन इंटू थ्री डॉट 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 टू एन माइनस थ्री इंटू टू एन माइनस वन। इसकी ज़रूरत नहीं है, बट उसने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, वन टू थ्री, वन थ्री, फिर टू एन माइनस थ्री और टू एन माइनस वन। अगर आप ये टर्म ना भी लिख दो, डायरेक्ट ये लिख दो, इट्स ओके। अगर आप ये लिख भी दो, ना भी लिखो, और इसको 5 तक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उधर तक ही जाना। एंड दैट्स द प्रूफ। किधर गया, ये रहा, 135 135 टू एन माइनस वन, 135 टू एन माइनस वन तक, और टू रेस्ट पावर एन, जिसमें ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है, बस दैट्स इट। ये है, फिर ये है, फिर इस तरह ये कितने हैं, 11, नो, ये प्रूफ्स थोड़े से है, बाकी सारा एक्सरसाइज इतना मुश्किल नहीं है। लेट्स चेंज द पेन, थोड़ा डार्क हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखो आप, हमारे पास है टू एन माइनस वन रेस्ट फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, एग्जैक्टली सेम है जो पिछला क्वेश्चन था, बट वो टू एन फैक्टोरियल से स्टार्ट था, ये टू एन माइनस वन, यानी ये एन माइनस वन से स्टार्ट है, ये एन माइनस वन से स्टार्ट है, और वो स्टार्ट था एन से, बस इतना फर्क है, बस बाकी सेम तरीके से करना है। देखना आप, जैसे एक्सपेंड दिस, वी कैन राइट दिस टू एन माइनस टू, टू एन माइनस थ्री, डॉट 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 टिल 5 4 3 2 1, राइट गाइस। और बेस वही एग्जैक्ट सेम ही करना, फिर वही इवन वाले कॉमन लो, तो जैसे इवन स्टार्टेड टू एन माइनस टू, टू एन माइनस फोर भी लिख दो, कोई नहीं, जो इसके बाद आने वाला है, और फिर फोर टू, बीच में डॉट डॉट लाजिम है, ओके, कि इस तरह एक्सपेंड होते हैं टू तक पहुंचे, एंड वाले टाइम इस तरह लिखो, डॉट डॉट 4 इंटू टू, फिर इधर रह जाएगा ओड वाले, विच इज टू एन माइनस वन,
2n minus 3 dot 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 into 3 into 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अब देखो 2 कॉमन लेंगे से, मगर ये अब n माइनस वन फैक्टोरियल यानी n माइनस वन टर्म्स है, वो n टर्म्स थे, ये n माइनस वन टर्म्स है। सो इफ यू टेक टू कॉमन तो उसका पावर क्या आएगा n माइनस वन। बाकी 2 कॉमन लोगे तो इधर रह जाएगा n माइनस वन, इधर रह जाएगा n माइनस टू डॉट 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 4 सॉरी 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू वन। मेक सेंस? और इधर वो अपनी जगह 2n माइनस वन 2n माइनस थ्री डॉट 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 3 इंटू वन डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अब ये जो है ये n फैक्टोरियल बनता है अगेन, क्योंकि ओ सॉरी n फैक्टोरियल नहीं बनता, ये क्या बनता है n माइनस वन फैक्टोरियल। अगर हमें इसे n फैक्टोरियल बनाना हो क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको रिश्ता लिख सकते हैं, हमने कितने टर्म्स लिए थे n से स्टार्ट n तक, फिर 2n माइनस वन n तक, इसको n माइनस वन फैक्टोरियल लिख दिया। अगर हम n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 रेस्ट फॉर n n ये अपनी जगह। अब ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, बट n से डिवाइड भी करना है। ओके, n से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड भी किया, ये और ये कट जाएंगे। वाई? बिकॉज इज गोना बिकम n फैक्टोरियल। सब आ जाएगा 2 रेस्ट पर n माइनस वन डिवाइड बाय n n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, और वो उसको आगे पीछे लिख देते, 1 पहले, फिर 3, फिर 5 एंड डॉट डॉट डॉट, आखिर में क्या आ जाएगा 2n माइनस वन। तो इधर n फैक्टोरियल कर जाएगा, बस आ जाएगा 2n माइनस वन 1 इंटू इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है n, इसका n नहीं है। गाइड में चेक करो, ब्रैकेट में लिख दो n माइनस वन। सो मिस्टेक किधर है कि दिस इज नॉट n फैक्टोरियल, दिस इज n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल। फिर आपको n की मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसकी वजह से फिर ये भी एक्स्ट्रा नहीं आता, तो n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल, दे कैंसल एंड यू आर लेफ्ट विद whatever is your answer. Okay, समझ आ गई? So that's that. Look at question number 5. Find the value of n. ये important भी है और आसान भी है। देखो हमारे पास है n डिवाइड बाय n माइनस फोर फैक्टोरियल इक्वल्स 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप हमेशा कोशिश करते हो जो n वाले टर्म्स है ना, इनसे फैक्टोरियल हटा दो, यानी फैक्टोरियल को गायब करना है किसी तरीके से। गेट रिड ऑफ फैक्टोरियल, गेट रिड ऑफ फैक्टोरियल, पर ये सॉल्व करना आसान हो जाता है। गौर से देखो, n अपनी जगह, दिस इज जस्ट n, n माइनस फोर फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो। 3 फैक्टोरियल चेक करो कितना आता है, 3 2 6 6 आता है। ओके, 3 फैक्टोरियल,
n minus 3 factorial. Can I write this as n minus 3 into n minus 4 factorial? मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, n minus 3 into n minus 4 factorial. जैसे कि 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 into 4 factorial, यानी एक कम मगर वो फैक्टोरियल फॉर्म में आएगा. मेक सेंस? बिकॉज बिकॉज 5 फैक्टोरियल जो है उसका मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो 5 की जगह मैं लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल. तो किसी एक लोअर को मैं फैक्टोरियल लिख सकता हूँ. मैंने वही किया. क्या किया कि मैंने 1 माइनस n माइनस 3 एज इट इज लिखा, n माइनस 3 मैंने एज इट इज लिखा और n माइनस 4 को मैंने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया. और व्हाई डिड आई डू दैट? क्योंकि इस तरह n माइनस 4 और n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे फ्रॉम बोथ साइड्स. क्योंकि आप इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लिकेशन में से, या इसको इधर लेके आओ तो मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएंगे. मेक सेंस? एक्सीलेंट. n माइनस 3 को इधर ले आओ, सो n माइनस 3 इंटू n इज इक्वल टू 3 6 आर 18. मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर माइनस 3n और 18 इधर ले आओ. जस्ट सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन एंड यू विल गेट योर आंसर. फैक्टराइजेशन सॉल्व करो, क्या आता है? 6 1 minus 3 minus 18 minus 3 minus 18 6 or minus 6 and minus 3. So these are the n values. Okay, negative तो factorial में नहीं होता, so this should be your value. Okay, easy, right? Look at part 2. Ratio n minus 1 factorial n minus 3 factorial, there is 6 ratio 2. Okay, Hassan? Ratio means division, right? ये है n factorial, ये है n minus 1 factorial. Can I write n factorial as n into n minus 1? n को लिख सकता हूँ n into n minus 1 factorial, n minus 4 अपने. If I change ratio into multiplication, what will happen? Excellent. Can I write n minus 3 as n minus 3 into n minus 4 factorial and n minus 1 factorial is equals to, इसको लिख सकता हूँ 36 divided by 2 how much? 18. n minus 1 cancels with n minus 1, n minus 4 cancels with n minus 4. I'm left with n into n minus 3, which will be n square minus 3n minus 18 is equals to 0. Solve this, you'll get n value. 1 minus 3 minus 18 वही आएगा ना, 6 and you get it? Easy, right? Question number 6 देखो, part 1. Easy भी है. By the way, जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन 4 का स्टार्टिंग, जस्ट नीचे डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ये, बट डिनोमिनेटर में क्या नहीं है? n factorial. So you will just expand that और even को सेपरेट करके उसे 2 कॉमन लो और you will get this answer. इधर तक खुद करो, शाबाश. Try this. मैं जाके okay. 6.2 says that prove that n plus 1 n factorial n क्या लिखा हुआ है, n plus n minus 1 factorial 2n minus 1 plus n minus 2 factorial n minus 1 factorial bracket. Oh my god, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. हमने ये सारा प्रूफ करना है कि बराबर है n plus 2 factorial. इसमें n फैक्टोरियल है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है. इसमें इस टर्म में देखो, अगर मैं ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर लूं
क्या किया मैंने, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और इसमें भी n से ये देयर इज अ मिस्टेक हियर, इनमें से एक पे फैक्टोरियल होना चाहिए, दोनों पे नहीं हो सकता। चेक करो, वन ऑफ देम शुड हैव अ फैक्टोरियल, नॉट बोथ ऑफ देम। अगर बोथ ऑफ देम पे तो इट विल बी टफ। चेक, वन ऑफ देम हैज अ फैक्टोरियल, यस। हाँ, क्वेश्चन में दोनों पे चेक करो उसने। n minus 2 factorial, n minus 1 factorial. देखो इधर n n माइनस वन पे नहीं है, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, n माइनस वन फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए। n माइनस वन फैक्टोरियल, हाँ इसको हटा दो, रब कर दो, इरेज। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म में भी n मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और इस टर्म में भी n मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखो n प्लस वन, ये तो देखो आसान, n फैक्टोरियल इंटू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, कैन आई राइट दिस एज n फैक्टोरियल, right? Same goes here, n into n minus 1 into n minus 2, this will all will become n factorial. Okay guys, from these three I can take n factorial common. Here I am left with n, here I am left with 2n minus 1 divided by n, and here I am left with just n. Make sense? n plus 1, n plus, sorry, n factorial. Take LCM, n, इधर आ जाएगा n square, 2n minus 1, 1. Okay? So far so good? So अब आ जाएगा n factorial, n plus 1 factorial, sorry, n, n plus 1, and 1 1 cancel, so I'm left with n square plus 2n divided by n. 1 1 cancel. N divides this as well as this, both of them. So I'm left with, ये क्या हो जाएगा, n plus 2, क्योंकि n कैंसिल। तो अब इसको अगर रीअरेंज करके लिखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ n plus 2, n plus 1, n फैक्टोरियल। अब देखो ये टर्म है, उससे कम ये, और उसका इससे कम ये, उसका फैक्टोरियल, तो ये पूरा आप लिख सकते हैं n plus 2 फैक्टोरियल is equals to right hand side. Son? Yeah? Does it make sense? Question number 6, part 3. यहाँ पर से n factorial r n minus r factorial plus n factorial r minus 1 इससे हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। ये तो देखोगे n factorial है अपनी जगह, can I write r factorial as r into r minus 1 factorial, और can I write n minus r, नहीं इसको ऐसे लिखना है। अब देखो n factorial अपनी जगह, r minus 1 अपनी जगह, can I write, I have a mistake, ये factorial, r minus 1 factorial, r minus 1 factorial, r minus 1. Can I write this as n minus r plus 1, और इससे एक कम करेंगे, ये 1 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n minus r factorial,
इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इससे वन कम, राइट, और इससे एक कम क्या होगा, n माइनस आर, और उसका फैक्टोरियल लिख देना। अब देखो, ऊपर से n फैक्टोरियल और नीचे से r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले लो। ऊपर से n 1 रह जाएगा, इधर से r माइनस वन गया और n माइनस आर, सो सिर्फ r रह जाएगा। n गया, r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर बच जाएगा n माइनस आर प्लस 1। ओके हसन, हयात, so far so good। ये एज इट इज ठीक है, एलसीएम r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, ये इधर आ जाएगा, यानी दिस विल गो टू द अदर साइड एंड दिस विल गो टू दैट साइड। एलसीएम नॉर्मल एलसीएम है, एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर। ओके, सब आ जाएगा n प्लस 1, n सॉरी n माइनस आर फैक्टोरियल, r कैंसिल्स विद r, हाँ बस आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय r इंटू n माइनस आर प्लस 1। ओके, n प्लस 1 इंटू n मल्टीप्लाई कर दो, सो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल और r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस r इंटू n माइनस r प्लस 1, राइट। अब देखो, ये जो है ये एक इससे कम है ना, मतलब ये उसका प्रीवियस टर्म है, सो आई कैन राइट these guys, the numerators, as n plus 1 फैक्टोरियल, और इसी तरह इसको आप लिख सकते हो r फैक्टोरियल और इसको लिख सकते हो n माइनस r प्लस 1, which is right answer। ओके गाइस, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4, says that prove that n factorial divided by r factorial is equals to this। Take the right hand side, left hand side से मुश्किल है। Take the right hand side, right hand side हमारे पास क्या है, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, सॉरी, डॉट 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 r प्लस 1, राइट। अगर मैं इसको फैक्टोरियल बनाना चाहूँ इसको, राइट, तो नेक्स्ट टाइम इसका क्या होगा गाइस, नेक्स्ट टाइम इसका क्या होगा, और फिर r माइनस वन, r माइनस टू और 1 तक जाता जाएगा। अगर मैं उस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ, विच टर्म्स, ओके, और मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ओके एंड अब ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल, ऑफ कोर्स, बिकॉज इसके रिमेनिंग टर्म्स जो फैक्टोरियल तक थे वो हमने मल्टीप्लाई कर दिए उसके साथ। अलग नहीं r प्लस नो, ये इसकी कंटिन्यूएशन है ना, और इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, और ये इस तरह 1 तक जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा पूरा, और नीचे क्या बन जाएगा, क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 5, n माइनस आर प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल। देखो, इसको हम ले सकते हैं n माइनस आर अपनी जगह, n माइनस आर प्लस 1 अपनी जगह, n फैक्टोरियल अपनी जगह, ये अपनी जगह, इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, एक्सीलेंट, फैक्टोरियल, राइट। ये दोनों सेम है, सो आई कैन कैंसिल देम, तो आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस, विच इज राइट हैंड साइड।
सबर करो, वेट फॉर इट। ये है 33 is divisible by 250। 6। फैक्टोरियल। हाँ जी, 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 raised power 15। अब अगर ये ना 33 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 32 इंटू 20 32 सो एंड सो फोर्थ। अगर हम किसी तरीके से इसमें कहीं 2 रेस्ट पावर 15 ले आए तो मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 15 में। 2:15 लेके आ रहे हाँ, तभी पता चल जाएगा कि ये इस पे डिविजिबल है। सी 33 इंटू 32 इंटू 2 रेस्ट पावर 5 क्या आता है? 32। हैं। यस। 32 आता है, एक्सीलेंट, आसान हो गया फिर तो। 3 रेस्ट पावर 1 अपनी जगह। इस तरह जाते जाओ तो 16 भी आएगा इसमें, इस तरह जाते जाओ तो 8 भी आएगा, इस तरह जाते जाओ तो 4 भी आएगा, इस तरह जाते जाओ तो 1 आ जाएगा। ये जो 33 फैक्टोरियल, राइट? इसको आप लिख सकते हो 2 रेस्ट पावर 5। इसको आप लिख सकते हो 2 रेस्ट पावर 4। इनको ऐड कर देते इसको लिख सकते हो 2 रेस्ट पावर 3 डॉट डॉट। इसको लिख सकते हो 2 रेस्ट पावर 1 इंटू 1। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? सो हम लिख सकते हैं 33। तो इसका मतलब क्या है? ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, राइट? इफ दे आर बीइंग मल्टीप्लाई तो इनके पावर क्या हो जाएंगे? एड अप। तो 2 रेस्ट पावर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना बनता है? 15 नहीं बनता? 15। हमने कोई मिस तो नहीं किया बीच में? 5 4 3 4 मिस किया है। क्या मिस किया है? तो अब क्या बन जाएगा? 15। तो इसके एक्सपेंशन में 2 रेस्ट पावर 15 आ रहा है, तो हिंस इट इज डिविजिबल बाय 2 रेस्ट पावर 15। गॉट इट? समझ आइए? ये एक एम ही सा क्वेश्चन है बस। ये सारे ऐसे ही है, दिमाग खराब, कोई इतना वो चैट जीपीटी से आंसर आ जाएंगे इसके। 2 रेस्ट पावर n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। राइट हैंड साइड से कर सकते हैं, ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल से, नीचे भी n माइनस 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो राइट हैंड साइड लो। ये n+2 फैक्टोरियल होगा ना? नहीं, 2n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल होगा। नहीं, क्योंकि 1 तक थोड़ी जा रहा है। इट कैन बी नन ऑफ दैम। देखो देखो देखो, राइट हैंड साइड लेते हैं, एक एक चीज ट्राई करते हैं। राइट हैंड साइड लेते हैं, लेट्स सी, आई थिंक वी कैन डू इट। ओके, डिवाइड बाय नीचे क्या है? ओके गाइस, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूं, इसको पहले लिख दूं इस टर्म्स को, और बाकी यानी अदर वे अराउंड स्विच कर लूं, तो इसको लिख सकता हूँ 2n माइनस 1 डॉट 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 n प्लस 2 n प्लस 1 n। इसके बाद n के बाद कौन सा टर्म आएगा? n माइनस 2 डॉट 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 3 2। मैं इधर लिख रहा हूँ कि नीचे 3 2 1। उससे मल्टीप्लाई किया, उससे मल्टीप्लाई किया n माइनस 1 से लेके 1 तक, इधर डिवाइड भी। ओके, अब देखो 2n और ये सारा जा रहा है 1 तक, so this become 2n फैक्टोरियल। मेक सेंस?
और n माइनस वन फैक्टोरियल अपनी जगह. दिस इज n माइनस वन टिल वन, तो ये आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल. सो 2n फैक्टोरियल और n माइनस वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल होल्स. आसान था. Question number 8 says that n factorial plus 1 is not divisible by any natural number between 2 and n. यानी दो 2 से लेके n तक, यानी n की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है. n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. अब सपोज हम n की वैल्यू एज्यूम करते हैं. लेट फंक्शन क्या है, n फैक्टोरियल प्लस 1 है और डिविजिबल है 2 टू n पे, यानी इट्स नॉट राइट, इज नॉट डिविजिबल. अब देखो हम n की वैल्यू लेते हैं, इधर एज्यूम कर लेते हैं. क्या ले लेते हैं, लेट्स सपोज 5 पे चेक करते हैं. n की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 5 पे. ओके, तो 5 की वैल्यू इधर डालो. 5 डिविजिबल होगी ना, नहीं होगी. 2 और n के बिटवीन नहीं होगी. हाँ, तो ये 5 इज बिटवीन 2 n, यानी इसके बीच में. हाँ, सपोज n की वैल्यू मैंने 5 ली है. लेट्स सी 5 फैक्टोरियल कितना आता है, चेक करो. 120 120 प्लस 1 121. अब फ्रॉम 2 to 5 ऐसी विच इज 2 3 4, इज इट डिविजिबल बाय 3 and 4 और एनी नंबर बिटवीन देम. चेक करो. 121 डिवाइड बाय 3 करो, नहीं हो रहा. 4 से करो, 3.5 से नहीं होगा. तो ये चेकिंग ये एक किस्म की, बस एज्यूम करो n की वैल्यू पे, चेक करो दैट इज नॉट डिविजिबल नो मैटर व्हाट यू टेक द वैल्यू ऑफ n. अब इसका और क्या तरीका होगा, ये तो प्रैक्टिकल तरीका हम कर रहे हैं. आई डोंट नो, बट दैट्स हाउ यू शुड चेक. आई थिंक गाइड में चेक करो. ये है, अगर हम n मल्टीप्लाई करें, n बराबर है n के, n माइनस वन n minus 1 के इज, ओ नहीं, क्या हो गया, इज लेस देन n. n माइनस टू less than n minus 1 लेस देन n, नॉट माइनस, उसको नहीं चेंज करें. n minus 3 is also less than n. Make sense? Multiply both sides. Going till 1, going till 1. So this side will always be less than, except for the initial value. Except for the कम आएंगे. Make sense? So if I multiply the left hand side as well as the right hand side, left hand side is n into, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 till 3 2 1. This should be equivalent less than n into n into n into up till n terms. ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स. सो ये क्या बन जाएगा, factorial n फैक्टोरियल इक्वल टू, और ये बन जाएगा n raised to power n. Now multiply both side by n factorial. So n factorial into n factorial n into n factorial. अगर दोनों साइड को देखो, ये ऑलरेडी लेस है इससे, और दोनों को मैं एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ग्रेटर तो कभी नहीं हो सकता वो. यानी 8 इज ग्रेट लेस देन 100. अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पे कोई फर्क. तो मैंने सेम चीज से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, तो n इंटू एन फैक्टोरियल स्क्वायर हो जाएगा, विल बी लेस देन n raised to power n n फैक्टोरियल, व्हिच इज द फर्स्ट पोर्शन. n फैक्टोरियल स्क्वायर इज लेस देन n raised to power n into n. तो 2n कहाँ से आया. ये अब नेक्स्ट है कि ये जो इन टर्म, ये जो है ये लेस है 2n फैक्टोरियल से. अब वो भी प्रूफ करना है. ये पहला पार्ट प्रूफ किया हमने. अब हमने प्रूफ करना है कि दिस गाय इज लेस देन 2n फैक्टोरियल. अब ये कैसे करेंगे, वैसे तो कुछ भी नहीं किया हुआ, ये तो ऐसे पता नहीं क्या लेके जा रहा है. सही बात है.
यहाँ तो डायरेक्ट बोलते हैं, सही बात। अब इसका कैसे प्रूफ करेंगे? सेम सेम। सेम तरीके से ये नहीं हो सकता। अब हम कैसे बोले कि ओके चलो हम लिखते स्टार्ट से, 2n इज ग्रेटर देन यस यस। n, 2n minus 1 is greater than n, यानी सपोज n is 4, n is 4, 2 into 4, 8 2 into 4, 8 minus 1, 7। सही सर। so 2n minus 2 is greater than n। 4 तक आके वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल भी तो होगा ना एक स्टेज पे आके। नहीं, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। साइड वाले की वैल्यू चेंज हो रही है, वो तो सेम है ना। ये भी 4 4 4 4 ही है, ये इसके भी कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो है ये तो सेम है। यस, तो वो एक टाइम पे कोइंसाइड करेगा ना, तो फिर वो भी सेम रहेगा। हाँ, अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो कोइंसाइड तो करना चाहिए उसको। ये अब टफ हो गया, वो आसान था। ये लॉजिक फ्लॉप हो गई। लॉजिक फ्लॉप हो गई। दोनों साइड तो ऊपर ही माइनस कर दी। a minus 1 n minus 2। अगर मैं n की वैल्यू 4 ली थी राइट, इधर 4 डाली तो 8 माइनस 1 हो गया, इधर 4 डाली तो, और फिर 4 डाली तो -3 हो जाएगा, 8 से तो 5, फिर डाली तो 4 4 इक्वल हो जाएगा, फिर लेस भी होगा। और फिर जब दोबारा करेंगे माइनस तो वो लेस हो जाएगा। अगर हम इक्वल नंबर ले ले, मतलब जितना ये जा रहा है, यानी जो हम ये नंबर ले रहे उतने ही एक्सपेंशन करें। मतलब अगर ये हम 4 ले रहे तो एक्सपेंशन भी 4 तक, अगर हम ये n ले रहे तो इसकी एक्सपेंशन भी 4 तक 4 तक, इक्वल तक होगी। यानी इक्वल एक्सपेंशन रख ले दोनों की। तो क्या कुछ भी नहीं होगा। अस्तगफुरुल्लाह, ये उस लॉजिक से नहीं हो रहा। ये तो देखो, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 इज ऑल द सेम, ईच एंड एवरी पार्ट इज द सेम, बट हाँ थोड़ा कटिंग वटिंग का थोड़ा सोच के करना। ये क्वेश्चन नंबर 7 सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, नॉट 4 माय बैड, क्वेश्चन नंबर 3 जो किया था जैसे। एन की वैल्यू मालूम करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, राइट। तो हमारे पास है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 2 फैक्टोरियल 930। सिंपल, एन को लिख सकते हो एन माइनस 1, एन माइनस 2 फैक्टोरियल, और एन माइनस 2 930, दोनों सेम है। तो क्वाड्रेटिक से हो जाएगा नहीं। हाँ, तो एन स्क्वेयर माइनस एन और 930, 930। so you will यहाँ get पर आंसर आ quadratic। जाएगा। ठीक है। You solve this and you will get your answer। आंसर चेक करो। आंसर है इसका ये है ना। 31 and minus 30। 31
एंड but n is less than equal to 2. लेस देन नहीं, ग्रेटर। चेक कर। तो ये तो लेस आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ये सारे आसान है, गिव इट अ ट्राई, आई एम नॉट गोना